वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी गाइस। और आज हमने बात करने वाले कैन आई स्टार्ट माय करियर इन आरपीए और एज ए आरपीए डेवलपर और नॉट। आज हम ये भी बात करेंगे कैसे आरपीए डेवलपर बन सकते हैं, स्कोप ऑफ आरपीए डेवलपर क्या है, कितनी कोडिंग चाहिए आपको आरपीए डेवलपर बनने के लिए, फ्यूचर में आरपीए की जॉब्स कैसे हैं और कौन कौन से टूल्स आपको सीखने चाहिए पहले, और क्या आरपीए की जॉब सिक्योर है, इसके बारे में हम प्रॉपरली आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बहुत ही छोटी वीडियो है, मैं आपको प्रॉपरली एक कंटेंट देने वाला हूँ एंड दी एंड। चलिए शुरू करते हैं। राइट, ऑल राइट गाइस। तो अगर आपको आरपीए के बारे में या फिर आरपीए डेवलपर कैसे बनते हैं, जिसको रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी कहा जाता है, राइट, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देख लो। उसके अंदर मैंने आरपीए का एक एग्जांपल के साथ, इन्वॉइसेस के साथ भी प्रॉपरली समझाया था कि आरपीए होता क्या है, उस कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यूआई पाथ, ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एवरीवेयर, ये सब का कैसे अवेलेबल है, आरपीए डेवलपर होता क्या है, तो वो चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बिकम ए आरपीए डेवलपर, राइट। ओके, तो आरपीए डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरपीए डेवलपर में कौन कौन से टूल्स को जनरली लोग यूज करते हैं। तो अगर मैंने आपको इससे पहले भी यहाँ पे समझाया था कि यहाँ पे आरपीए के बहुत सारे टूल्स फेमस हैं। सबसे फेमस, अगर आपने बहुत बार सुना भी होगा, यूआई पाथ, राइट। मैं अपने आप को छोटा बना देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा दिखने लग जाए, राइट। तो सबसे पहले आपने सुना भी होगा यूआई पाथ, ठीक है। ब्लू प्रिज्म है, तो यूआई पाथ और ब्लू प्रिज्म काफी यूज होते हैं, ठीक है। तो आप इन टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन आप कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं भी यूआई पाथ और ब्लू प्रिज्म के बारे में वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो यूआई पाथ या फिर पार्ट 3 लिख जाना वीडियो के अंदर, मैं डेफिनेटली स्टार्ट कर दूंगा इसके अंदर, फिर मुझे लगेगा ना कुछ इंटरेस्टेड है लोग आरपीए डेवलपर बनने के लिए, तो उस चीज के बारे में। तो आपको स्टार्ट करने के लिए आपको टूल्स आना जरूरी है, ठीक है। तो हाउ टू बिकम ए आरपीए डेवलपर बहुत इजी है। आपको सबसे पहले बहुत सारे टूल्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आरपीए डेवलपर बनने के लिए क्या हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग आनी चाहिए, या फिर हमें क्या ऑटोमेशन या फिर कोडिंग आनी चाहिए। तो मेरा आंसर यहाँ पे सिंपल है कि हाँ, आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स ऑटोमेशन के अंडरस्टैंड आने चाहिए, और आपको ऑटोमेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो कंपनीज आईटी ऑटोमेशन करवाती हैं या फिर मार्केटिंग रिलेटेड ऑटोमेशन करवाती हैं, राइट, वहां पे आपको वेब ब्राउजर के साथ प्ले करना पड़ेगा, राइट। और वहां पे बहुत सारे ऑटोमेशन जो रूटीन टास्क कर रहे हो आप, राइट, वहां पे हो सकता है आपको नॉलेज रिक्वायर्ड। तो यस, आपको थोड़ी सी नॉलेज उसमें होनी जरूरी है, पर ये मैंडेटरी नहीं है। जब आप अपने यूआई पाथ या फिर अपना ब्लू प्रिज्म को की कोड की बेसिकली कोचिंग ले रहे हो, उसमें प्रॉपरली उन टूल्स को यूज कर रहे हो, राइट, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें आने लग जाएंगी, जो मैंने देखा है, जो मेरे फ्रेंड्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ आरपी डेवलपर, मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल यहां से बता देता हूं। ये लिंक्डइन के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट है, जिसमें मैंने सिर्फ आरपीए सर्च किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि आरपीए की सीधा आरपीए डेवलपर मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो 2 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज के भी बेसिक्स आने चाहिए बोला है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़े बहुत इंटीग्रेशन करवाने होंगे एंड में, वहां पे आपको कोडिंग की थोड़ी बहुत जरूरत होगी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी कोडिंग नहीं आती है और आपको कोडिंग में लो तो आप आरपीए डेवलपर नहीं बन सकते। गाइस, मेरे मेरे साथ, मैं एक्चुअली बहुत सारे जनों को जानता हूँ जिनको बहुत लिमिटेड कोडिंग आती है और वो आरपीए डेवलपर हैं, और बहुत हाईएस्ट पैकेज लेके बैठे हैं। 2-3 साल में ही 10-10 लाख के पैकेजेस हैं, एलपीएस इन आईएनआर आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। तो वो चीज है। अब सेकंड वाले में देखोगे कि यहाँ पे देखोगे ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, क्यूए एंड आरपीए, इनको मिक्सचर चाहिए, राइट। स्नोफ्लेक महाराष्ट्र में है। अब देखो कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग थी कि बैचलर डिग्री चाहिए उनको, 5 year एक्सपीरियंस इन ऑटोमेशन। अब यहाँ पे उन ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनको वेब से रिलेटेड ऑटोमेशन और आरपीए की चीजें, राइट। तो यहाँ पे इसलिए वो जावा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, और उसके बाद वो आपसे जावा और ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक स्कोप क्लियर हो गया होगा कि जनरली लोग क्यूए से आरपीए की तरफ जा रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आरपीए भी सीख जा रहे हैं। तो दो दो वे हैं यहाँ पे जाने के, ठीक है। क्यूए से आप आरपीए की तरफ मूव करें, या तो, या फिर डायरेक्टली आरपीए की तरफ मूव करें, पर आपके लिए या फिर आपको यूआई पाथ या फिर ब्लू प्रिज्म, इनकी कोचिंग लेनी पड़ेगी आपको प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि कितनी, हाउ मच कोडिंग इज रिक्वायर्ड। हाउ मच कोडिंग का कोई आंसर नहीं है, बट आई थिंक कोडिंग रिक्वायर्ड है, कोडिंग इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स कोडिंग आपको आना चाहिए। क्योंकि जब
जब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था आरपीए का, उसमें एचआर प्रोसेसेस और इन्वॉइसेस का ऑटोमेशन था। तो वहां पे बहुत थोड़ी बहुत लॉजिक्स आने जरूरी हैं। लॉजिक कैसे लिखते हैं, प्रॉपर कोडिंग की जरूरत नहीं होती। यूआई पाथ और उन टूल्स में डायरेक्टली आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनको आप लॉजिक के बेस पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपके बेसिक क्लियर है, कोडिंग क्लियर है, तो आप डेफिनेटली गुड करोगे इसमें। तो बट मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज भी रख लो। ठीक है। फ्यूचर ऑफ आरपीए जॉब्स गाइस, आरपीए जॉब्स तो अभी स्टार्ट हुई हैं, अभी आरपीए बहुत बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरपीए की जॉब्स, एक तो पहली बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो आरपीए में काम कर रहे हैं। हमारी जो लास्ट कंपनी में मैं काम करता था, वहां पे आरपीए डेवलपर को ढूंढना नामुमकिन हो गया था एक्चुअली, तो मुझे खुद ही सीख के करना पड़ा था। ठीक है, तो आरपीए डेवलपर्स बहुत लिमिटेड है। आप आराम से 3 से 5 साल में आप 10 से 15 लाख का पैकेज मांग सकते हैं। 5 से 10 वाले तो 15 वाले मांग सकते हैं। 1 से 2 इयर्स वालों को जनरली 5 से 10 के बीच में मिलता है। एलपीए की बात हो रही है यहाँ पे, आईएनआर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये लोग लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम देते हैं यहाँ पे, लेकिन आप एक्चुअली कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा दिया। अब ये चीज यहाँ पे जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या ये सिक्योर जॉब है। ऑफ कोर्स यार, सिक्योर जॉब क्यों नहीं है। क्यूए भी तो सिक्योर जॉब है कि नहीं, राइट। क्यूए एक एवरग्रीन जॉब है, राइट। बहुत सारी कंपनियों को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है अपने। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ आपको, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज को अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। नास्कॉम का सर्वे हुआ था जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि कंपनियां अपने 65% तक कॉस्ट सेव कर सकती हैं अगर वो आरपीए टूल्स का प्रॉपरली यूज करें। तो आरपीए डेवलपर्स की डिमांड आगे जाके बढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो आप अगर फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो क्यूए में, अगर आप आरपी की तरफ मूव करना चाहते हो तो एक्सप्लोर करो। आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पैकेजेस में इंक्रीज होगा, आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगा, आपको एक न्यू टूल बनेगा मिलेगा, न्यू इंडस्ट्री में मिलेगा, ऑटोमेशन कैसे करते हैं आईटी इंडस्ट्रीज में वो मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट ये जो डोमेन्स है, डिफरेंट डोमेन्स, राइट, इन डोमेन्स में काम करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। पार्ट 3 टाइप करके चले जाओ। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं और आरपीए से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड भी बताऊंगा कि कैसे टूल्स को कौन सा यूज कर सकते, कैसे गेटिंग स्टार्टेड कर सकते हो आप, और कैसे आप आरपीए डेवलपर की तरफ मूव कर सकते हो एज ए फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।